कि मैं आपको एक ना कल का एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं फ्लाइट में बैठा था तो एक 3-4 साल का बच्चा था, उसने ना एक सिक्का निकल लिया, 1 रुपए का सिक्का निकल लिया। अब वो उसके गले में अटक गया। उसकी माँ कभी उसकी पीठ पे ठोक रही है, कभी सिर पे धक्के मार रही है, कभी उसको पेट में गुदगुदी कर रही है, और वो सिक्का बाहर नहीं आ रहा। मैंने देखा और बच्चे की आंखें निकलने लगी। मैं गया फटाफट बच्चे को उल्टा किया, पीछे एक मुक्की मारी, सिक्का बाहर आ गया। माँ कहती है कि सर आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एक नेटवर्कर हूं, पैसा कैसे निकाला जाता है रहिएगा। दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार मिस्टर चिंटू जी के लिए, कुमार मनीष के लिए, रणविजय के लिए, रणजीत के लिए, गजेंद्र सिंह के लिए, सुधांशु झा के लिए, और बहुत सारे लीडर बैठे हैं, मिस्टर जितेंद्र के लिए, राहुल जी के लिए, बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता। दोस्त मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर जबरदस्त तालियां बजाई जाए उनके लिए। क्योंकि दोस्त आज हम जो इकट्ठा हुए हैं वो इन सब लोगों की वजह से इकट्ठे हुए हैं जिनके आज आप पीछे बैनर देख रहे हैं। प्लीज दोस्त मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा करें। क्या बात है दोस्त, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि आप सुनना चाहते हैं? नाम संजय धीमान, बाई प्रोफेशन बॉटम टू टॉप, एक जुनूनी नेटवर्कर। दोस्तों आज से 15 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता। करीब रात के 11:30 बजे थे और जब मैं अपने पुराने प्रोफेशन से घर पे गया, घर पे जाके वाइफ को कहा तुम खाना बनाओ और मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूं। मैं नहाने धोने लगा, खाना खाया हमने, करीब रात के 1-1:30 बजे का समय हो गया। जब सोने की बारी आई तो मुझे कहती है कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा ऐसा क्या है, मैंने तो पूरा दिन रात मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। कहती नहीं, इसको जिंदगी नहीं कहते। कहती मैंने एक बहुत बड़े इंसान के साथ शादी करी थी, मुझे क्या पता था उठा है माँ का बेटा, कुछ कर दिखाएगा, 10-12 रोटियां खाएगा, थोड़ियां चलाएगा, फिर घर पे आके सो जाएगा। मैंने कहा यार तू कैसी लाइफ चाहती है? कहती है धीमान साहब मैं ना मकान मालकिन की बातों से बड़ी परेशान हो गई। मैं कहा क्यों? कहती हर बार कहती रहती है आप ना पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप देर रात तक सोते नहीं हैं, आपका बच्चा बड़ा शरारती है, बर्तन तोड़ता रहता है, बर्तन फेंकता रहता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, आप लाइट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरा खुद का घर होगा? कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे? कब वो दिन आएगा जब मैं मन चाही शॉपिंग करूंगी? कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरे पास खुद की कार होगी? कब वो दिन आएगा? दोस्त इतना उसने बोला, वो सो गई, लेकिन मैं जाग गया। आज से 15 साल पहले की घटना है और उस दिन से जागा हूं दोस्त, आज तक नहीं सोया। एक कामयाब व्यक्ति में और फेल व्यक्ति में यही तो फर्क होता है। फेल व्यक्ति भागता है और कामयाब व्यक्ति जागता है। मैंने भगवान के आगे करीब रात के 2 बजे मैंने प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे को ऐसा कोई काम दे दे कि मैं अपने सपनों के साथ साथ लोगों के भी सपने पूरे कर सकूं। मैंने भगवान से फिर प्रार्थना करी, है प्रभु तूने अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है, अब तसल्ली दे दे, अब मेरी बारी है। पूरा रिकॉर्डिंग बस तसल्ली दे दे एक बार। और दोस्त कहते हैं दिल से की गई हर दुआ कबूल होती है, पर यह मुश्किल की बात है, यह मुश्किल से होती है। रात के वो 2 बजे का समय था, शायद सारी दुनिया सो रही थी और एक ही शख्स था जो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा था कि मालिक ऐसा कोई काम दे दे कि अपने सपनों के साथ साथ मैं दूसरों के सपने भी पूरे कर सकूं। और परमात्मा ने सुन ली, क्योंकि ट्रैफिक कम थी, डायरेक्ट बात पहुंची। दोस्तों इसी दौरान 3 महीने बाद मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो एक भयंकर बीमारी टीबी से ग्रसित हो जाती है। पता नहीं चला, जब तक पता चला तब तक तो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी वो। डॉक्टर ने बताया
समझाया कि अभी ये लास्ट स्टेज पे बचने का कोई चांस नहीं है। दोस्त मेरे पास जितना पैसा था बैंक बैलेंस जीरो हो गया। मैंने फिर परमात्मा को कहा कि प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए एक मौका मांगा था, आप तो मेरी जन्नती छीन रहे हो। मैं उसको हिमाचल छोड़ के आया और ठीक 3 महीने बाद उसका मेरे को फोन आता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है। उसने भी यही कहा कि मेरे पास भी समय नहीं है, जल्दी आ जाओ। दोस्त मैं गया, ट्रेन पठानकोट के अंदर, पठानकोट रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा। मेरा 1.5 साल का बेटा और मेरी वाइफ, हम तीनों ने बस पकड़ी और बस की उसने वही सीट सिलेक्ट करी जिस पे 2 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। हम दोनों बैठ गए, गोदी में बच्चा ले लिया और मुझे बार बार कहने लगी अभी भी वही काम, सुबह जाना, मिला तो खाना, बिना नहाए सो जाना, क्या यही चल रहा है? मैंने कहा भाई मैं अपने प्रोफेशन से प्यार करता हूँ। कहती पर कब तक चलेगा? जब तक शरीर है तब तक यही कमाओगे, उसके बाद क्या? 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, फिर बेटे को बोलेगा तू कर ससुरी का, उसके बाद क्या? मैंने कहा यार तू कहना क्या चाहती? मुझे लगता है डॉक्टर की दवाई से तेरी बीमारी ठीक हो ना हो, लेकिन शायद दिमाग पे कुछ फर्क पड़ गया। मुझे कहती है दिमान साहब एक ना बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, और पढ़ाई करनी है और लोगों को कहना तुम भी पढ़ो और साथ में पैसे मिलते हैं। वो बार बार मुझे प्लान दिखाने की कोशिश कर रही है। दोस्त हमारे रेलवे स्टेशन से लेके मेरे घर का सफर 100 किलोमीटर की दूरी तक था। 100 किलोमीटर की दूरी में उसने 100 बार प्लान दिखाने की कोशिश की। बार बार कहते कहाँ ध्यान दे रहे हो, इधर देखो ना, इधर देखो ना। बस वो उंगली से प्लान कर रही है हथेली पे, ऐसा है, एक कंपनी है, आपको ज्वाइन करना है, ऐसे 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 करके मैं फिर बात को घुमा देता हूँ। शाम का समय हुआ, घर पे पहुंचे, खाना की थाली आगे परोसी और धीरे से ऐसे तिरछी नजर से देखा, तिरछी नजर से। वैसे भी तो भगवान ने बड़ी अच्छी नजरें दी हैं फीमेल को, जब अगर घूम जाए तो कातिल हो जाए, कत्ल कर देती है। तिरछी नजरों से देखा और एक हल्का सा स्माइल पास किया कि हमने करना है। गुस्सा तो बहुत आया एक बार। मैंने कहा यार तू क्या घड़ी घड़ी ये सब ये क्या है ये? मम्मी कहती बेटा क्या हुआ? मैं कहा क्या पूरी कंपनी आई है, ज्वाइन करना है, पैसे आते हैं, ये सब क्या है ये? मम्मी कहती बेटा तेरी बात है लास्ट बात और तेरे बारे में थोड़ा उसकी बात पे ध्यान दे। और अब 2 हो गए, मैं अकेला रह गया। मैंने उससे वादा कर दिया, मैं कहा ठीक है यार सुबह होगी ना, चल दोस्त सुबह हुई, मुझे कहा कहते हैं गॉड हैज ए प्लान। परमात्मा ने जब ठान लिया हो कि कैसे भी करके इसको अमीर बनाना है, तो परमात्मा के लिए उसको चाहे उसको कामयाब करने के लिए किसी का वध भी करना पड़े तो वो कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका साक्षात उदाहरण है महाभारत। अर्जुन को कामयाब करने के लिए उसके सामने कर्ण का वध कर दिया था उसने। वैसे ही भगवान ने जब चाह लेता है कि इस शख्स को कामयाब करना है, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करवा देता है। दोस्त सेकंड डे मैं अपने सास ससुर के घर पे गया, वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था उसके मौसी ने। वहां पे मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी वहां पे पहुंचे और बातचीत हो रही है। मेरे ससुर से बात कर रहे हैं, ये कौन है? ससुर कहते हैं हमारा दामाद है, दामाद। और ससुराल में तो जाओ ऐसे भी दामाद की छाती थोड़ी साइज बढ़ जाता है, सेवा होती ना फुल। यस सर। कहते ये हमारा ना दामाद है। कहाँ रहता है? गुजरात में रहता। गुजरात में। उन्होंने बड़ा बड़े किताब निकाली, कहते गुजरात खाली बड़ा खाली। मैं कहा मतलब खाली खाली मतलब क्या है? मैं हूं ना गुजरात में, वो तो इसीलिए बोल रहा हूँ। दोस्त कॉपी पेन लिया, प्लान करने स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही कहा कि एजुकेशन हमारा प्रोडक्ट है जिसमें HTML, DHTML, फोटोशॉप, ड्रीमवीवर, एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा, ब्लूटूथ, ओरेकल, MS ऑफिस, नेट, इसके बारे में इंटरनेट के बारे में जानकारी दी जाती है। बिगिनर से लेके मास्टर से प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन। मैं क्या आगे बोल आगे बोल। और दोस्त प्लान हो रहा है, मैं सुनता जा रहा हूँ। और जैसे ही कहा पहले 3 पे आगे लोगों को प्रमोट करना है, पहले 3 पे 2000, अगले 6 पे 3500, 50 पे 30,000। मैं क्या काफी बंद कर। कहता क्यों? मैं क्या करना क्या है ये बता। कहता करना कुछ
10,000 रुपया लगता है। जैसे 10,000 की बात करी मेरे को ऐसे लगा जैसे ना बाजू में आके किसी ने रिवॉल्वर चला दिया। मैं कहा यार जहां जाओ वहां देखो पैसा 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 पैसा, कितना पैसा। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, मैंने कहा लड़की दे या पैसा भी दे ही देंगे। मैं ससुर जी की तरफ देख रहा हूं और ससुर जी मेरी तरफ देख के पता क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम है, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं। मैंने कहा पर थोड़ा मैंने इशारे में समझा दिया। मुझे कहते बेटा अगर भूख तुझे लगी हो खाना मैं खाऊंगा तो क्या तेरी भूख शांत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं। कहता कब तक इस उधार की जिंदगी में जीते रहोगे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सीधी छुरी से नहीं उल्टी छुरी से मेरा कत्ल हो रहा है। कहता कब तक उधार की जिंदगी जीते रहोगे। वक्त आ गया फैसला लेने का। ये बिजनेस है, ये तुम्हारा अपना बिजनेस है, इसमें तुम्हारा पैसा लगेगा। जब तुम्हारा पैसा लगा होगा तो तुम्हें उसका वैल्यू समझ आएगा। दर्द होगा तो तुम मेहनत करोगे तभी तुम कामयाब हो पाओगे। दोस्त बड़ा गुस्सा आया। मैंने ससुर जी को कहा कि ससुर जी एक बात याद रखना, शायद पहले मैं ज्वाइन ना करता लेकिन अब जरूर करूंगा। दुनिया देखे या ना देखे लेकिन आपको जरूर करके दिखाऊंगा। और रही पैसों की बात तो उसकी टेंशन मत लो। मैंने इस डिस्कशन में डिसाइड कर लिया है कि पैसे कहां से आए। मैंने कहा ज्वाइन तो मैं करूंगा चाहे टीवी बेचना पड़े, पर बेचूंगा आपका ही दिया हुआ। पैसे कम पड़ गए तो सोफा सेट बेच दूंगा, पर बेचूंगा आपका ही दिया हुआ। अगर फिर भी पैसे पूरे ना हुए तो ये जो सोने की चेन पहनाई है ना गले में, मैं ये बेच दूंगा, पर बेचूंगा आपका ही दिया। और हाँ मैं ज्वाइन तो करूंगा। आप लाइन ने फटाफट कहा ये फॉर्म है साइन करो और कुछ मतलब पूरी करवा दो, कुछ दे के जाओ। अब गर्मी में जेब में 1500 रुपया पड़ा था, 500 रुपया निकाला और दे दिया। मुझे कहते हैं ये इसकी वैलिडिटी 72 घंटे तक है। ये 500 रुपए की वैलिडिटी 72 घंटे तक है। कंपनी इतनी वैलिडिटी नहीं देती। मैं तुझे फिर भी दे रहा हूं, फिर भी तू ससुराल में बैठा हुआ। अब मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं। शादीशुदा कितने लोग हैं इधर? हाथ खड़ा करो। यस सर। और बाकी कुंवारे ये सारे कुंवारे भगवान के सहारे। मैं शादीशुदा आदमी का दर्द समझ सकता हूँ। और ऊपर से आप ससुराल में हो, पैसे हैं नहीं लेकिन कुछ तो देके जाना पड़ेगा। अब उसने मौके का फायदा उठाया। मैंने 500 रुपया निकाला, कहता 72 घंटे इसकी वैलिडिटी है, 72 घंटे के बाद अगर आप पहुंचे तो ये पैसा खत्म। मैंने बोला देख भाई मेरे को पैसा निकालने आता है। मैं उस देश में रहता हूँ, उस इलाके में रहता हूँ गुजरात में, जहां घर घर में बिजनेसमैन पैदा होते हैं। और देख बच्चे तेरे पास जो 500 दिया है ना, अब मैं कुछ भी करके ज्वाइन तो करूंगा, तो टेंशन मत ले। मैं घर पे गया दोस्त। अब मैं किसी को ज्वाइन करवाने की तलाश में नहीं हूं। मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरा प्लान देखे, भले वो खुद ज्वाइन करे ना करे, लेकिन मेरे पैसे डलवा के मुझे ज्वाइन करवा। क्योंकि 72 घंटे का टाइम था दोस्त। करीब रात के 8:30-9 बजे का टाइम। मम्मी जैसे बेडरूम में गई मैं पीछे चला गया। क्योंकि दोस्त जब कहते ना सारे रास्ते बंद हो जाए तो माँ बाप हमारे पास एक रास्ता है। कहते हैं जो आंखें बंद करके प्रेम करे उसे प्रेमिका कहते हैं, और जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे उसे पत्नी कहते हैं, और जो आंखें बंद करके प्रेम करे उसे प्रेमिका कहते हैं, जो आंखें दिखा दिखा के प्रेम करे उसे पत्नी कहते हैं, और जो दिन रात प्रेम करे उसे अपना आप कहते हैं, जो आखिरी सांस तक प्यार करे उसे माँ बाप कहते हैं। ₹1 का पेन और 2-5 रुपए की नोटबुक, आज से 15 साल पहले वाली पतली सी, वो लेके मैं धीरे से ना पीछे रख के मम्मी के साथ चला गया।
मैंने कहा मम्मी ये कब तक चलेगा, ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर में खुद खाना बनाना, फूके मार मार के रोटियां सेकना। अब मैं कहा जिंदगी बदलने वाली है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा, बड़ी लंबी कार होगी, नौकर चाकर होंगे, फ्लाइट में यात्रा करें। कहती पागल हो गया। मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। कहते हैं डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस से करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर नेटवर्कर बनना है तो पागलपन की डिग्री चाहिए। उसके लिए पागलपन की डिग्री होनी चाहिए। और मां ने पहले कह दिया पागल हो गया है, क्या है तेरे पास? जैसे पूछा क्या है तेरे पास, मैंने कॉपी खोली, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा पहले 3 पे 2000, अगले 6 पे 3500, 50 पे 30,000। कहती धीरे बोल। पिताजी पूरी दिन मेहनत करके आए हैं, सोए हुए, उठ जाएंगे, तुझे भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। और दोस्त, मैंने मम्मी से कहा मम्मी एक गुजारिश है, मैं धीरे बोलता हूँ ना तो मेरा जोर बड़ा लगता है, और जब मैं ऐसे ऊंची आवाज में बोलता हूँ तो मैं फ्रीली बोलता हूँ, मैं रिलैक्स होके बोलता हूँ। मैंने कहा पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8190, 6 लाख महीना, 1.5 लाख हफ्ता, 20,000 रुपया एक दिन का। डैडी ने चादर फेंक के बोला बेटा कितना? मैंने कहा पिताजी आपकी एंट्री डलवाने के लिए प्लान नहीं हुआ है, पैसे नहीं है, मेरा कुछ प्लान करो। पिताजी ने चादर उठाई, वापिस छोड़ ली, मुझे कहते बेटा इधर आ। क्या? बोले जिंदगी एक जंग है, और सो गए। और दोस्त मैं कहा रुकने वाला, मैंने कहा पिताजी, मैंने भी चादर उठाई, मुंह नंगा किया उनका, मैंने बोला पिताजी याद रखना अगर जिंदगी एक जंग है तो आपका बेटा भी तबंग है। मम्मी को कुछ पैसे दिए थे, मम्मी ने वो निकाल के दे दिए। 500 तो पहले जमा हो चुका था, कुछ वाइफ के पर्स से निकाले, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, चल गया प्लेन के पास। जैसे ही प्लेन के पास गया, पहला ही सवाल, पैसे लाए हो? लाओ पैसे, लाओ पैसे। पहले टेंशन ये थी कि पैसा आए कहां से, अब टेंशन ये हो गई कि जो आया है कहीं चला ना जाए, क्योंकि विश्वास नहीं होता ना जल्दी। होता है विश्वास? नहीं होता। कामयाब होने के लिए दोस्तों पैसा नहीं चाहिए, सुंदरता का होना जरूरी नहीं है। कामयाब के होने के लिए विश्वास चाहिए, और कमबख्त यही लोगों के पास होता नहीं है। अपलाइन कहती पैसे लाए हो? मैंने कहा सर पैसे तो लाया, लेकिन मेरा एक सवाल है। कहती क्या? मैं कहा सर कंपनी में आ गई तो होते हैं लोगों के सवाल, किस किस ने किए थे अपनी अपलाइन को सवाल? क्या मेरे जैसे ही हो सारे ही? सर कंपनी में आ गई तो, कहते ना आ गई तो, मैं कहा फिर तो सर बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं कहा काम ना चला तो, कहते चल गया तो, मैं कहा फिर तो मजा आ जाएगा सर। मैं कहा 2 ना जुड़े तो, कहता अगर 2 लाख जुड़ गए तो, मैं कहा फिर तो सर कौन मारा। मैंने कहा सर एक सवाल और है। कहते रुक यार, कभी ऑटो में बैठा है? मैं कहा हाँ बैठा है। पूछा कभी उसको कि तेरे पास लाइसेंस है कि नहीं? मैंने कहा नहीं। कहता अगर ऑटो में एक्सीडेंट होकर तू मर जाता है तो तेरे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदा जिस ऑटो में तू बैठा है उसके पास लाइसेंस नहीं है, वहां जिंदगी खत्म हो सकती है। कभी बस में बैठा है? मैं कहा यस बैठा हूं। कभी ड्राइवर को देखा पी के तो नहीं बैठा? मोस्टली केसेस में पी के बैठता है, गाड़ी पी के जब ठुकती है कुछ नहीं मिलता। कभी ट्रेन में बैठा है? मैं कहा बैठा हूं। कहते आगे देखा जाके इंजन के पास कि ड्राइवर चला रहा है या बंदर चला रहा है? मैंने कहा नहीं देखा। तो फिर भी बैठता है ना तू? मैं कहा हाँ बैठता हूं। कहता क्या सोच के बैठता है? मैं कहा यही सोच के बैठता हूं कि जब सारे लोग बैठ रहे हैं और अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो मेरे को बैठने में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी पहुंच जाऊंगा। कहता इसी विश्वास के साथ, इसी विश्वास के साथ, अरे इसी विश्वास के साथ तू ड्यूसॉफ्ट की गाड़ी में चढ़ जा। यहां पे बड़े बड़े हैप्पी सर जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं, गुरप्रीत सर जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं, पंकज सर जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं, चिंटू सर जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं, रणविजय सर ड्राइवर बैठे हुए हैं।
कुमार मनीष जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं, राहुल जैसे, जितेंद्र वर्मा जैसे ड्राइवर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है, ड्राइवर नहीं बल्कि पायलट कह सकते हैं। इनकी ट्रेनें दौड़ती नहीं है बल्कि इनकी प्लेनें उड़ती हैं। दोस्त, ज्वाइन किया, पता कुछ नहीं था। पहले दिन ज्वाइन किया, दूसरे दिन ट्रेन पकड़ी, गुजरात आ गया। मेरी लिस्ट थी 70 लोगों की, और आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने एक आदमी को 10-10 बार प्लान किया। कितनी बार? 70 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 700 प्लान हो जाते हैं। रिजल्ट पता कितने आए थे? 0 रिजल्ट। लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगा हुआ था, क्योंकि दोस्त ये जिंदगी का सत्य है कि तार खींचे बगैर चलते नहीं है तीर, तार खींचे बगैर चलते नहीं है तीर, और प्लान दिखाए बगैर बदलती नहीं है तकदीर। दोस्त, ऐसा माहौल बन चुका था, जब मैं अपने घर से निकलता था तो कोई बंदा मेरी तरफ आ रहा है तो वो तुरंत अपनी पीठ कर देता, मेरी वापस मुड़ने लगता था। लोग पता क्या कहते थे? चल भाग, आदमी पकड़ने वाली मशीन आ गई, भाग ले। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, कई बातें करी। दोस्त, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे मकान मालिक को पता चला कि मैं कुछ कर रहा हूं। मुझे कहता है धीमान साहब, मैं 5:30 बजे जॉब से आऊंगा, 15-20 मिनट फ्रेश होऊंगा, 6 बजे हम मिलते हैं। मैं बड़ा खुश, मैं घर से निकला नहीं, 3 बार नहा लिया, परफ्यूम की बोतल खत्म कर दी कि आज तो शुरुआत घर से ही होने वाली है। बस आज तो मैं ऐसे प्लान करूंगा, ऐसे बाइंड अप करूंगा, ऐसे बताऊंगा जिंदगी को जीना, जिंदगी को काटना क्या है, सब समझा के। मैं कहा 50 साल की उम्र गुजार दी, पूरी जिंदगी नौकरी में है, अब इसको मैं समझाऊंगा। दोस्त, 22 सीढ़ियां, 22 सीढ़ियां थी मेरी फ्लोर की। जब मैं नीचे उतरा, उसके घर में घुसा 6 बजे, बैठे हम आमने सामने। मुझे कहता है संजय धीमान, तुम कोई कंपनी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, यस। कहते अगर तुझे वो कंपनी, क्या नाम है तेरी कंपनी का? मैं कहा ड्यू सॉफ्ट। कहता अगर तुझे ड्यू सॉफ्ट करनी है तो मेरा घर खाली करना पड़ेगा। मैं कहा कर मैं रहा हूं, पैसे मेरे लगे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहता नहीं, कल को कुछ हो गया तो लोग मेरे पास आएंगे। दोस्त, जितनी स्पीड में मैं नीचे गया था उससे 4 गुना ज्यादा स्पीड में ऊपर। वाइफ कहती क्या हुआ? मैं क्या हो गया प्लान। मेरा तो उसने सुना नहीं, लेकिन उसका मैं सुन के आ गया। कहती हुआ क्या? मैंने कहा उसने कहा अगर तुझे ड्यू सॉफ्ट करनी है तो मेरा घर खाली करना पड़ेगा। हंसने लगी, कहती क्या बात है, इसी बहाने नया घर मिल जाएगा। मैं कहा छोटे बच्चे को लेकर मैं कहां जाऊंगा? कहती नहीं, ड्यू सॉफ्ट हमने ज्वाइन करी है फोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं करी है। छोड़ोगे तो फेलियर और कायर लोग गले लगाएंगे, लेकिन फोड़ोगे तो सफायर गले लगाएंगे, सफायर गले लगाएंगे। छोड़ दो, मौका है, मौके का फायदा उठाओ, छोड़ दो घर। दोस्त, हमने मकान छोड़ दिया। ऐसा वक्त आया, क्योंकि सीखा कुछ नहीं था, सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीखा कुछ नहीं था, मार्केट में जा रहा था, जिधर जाता था लात पड़ती थी, लोग भाग लेते थे। ऐसा वक्त भी आया कि एक समय थाली में 3 रोटियां और खाने वाले हम 3 लोग हैं। मुझे कहती है लो खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, तू साथ में आकर दी। तो मैंने खा लिया। मैं कहा अब तक तो तूने मेरे बगैर खाना नहीं खाया, आज कैसे खा लिया? कहती मेरे को ज्यादा भूख लगी थी आज। मैंने कहा नहीं, तू बैठ। टेबल लगा है, सामने वो बैठी है, बेटा बैठा और सामने मैं बैठा हूं। मैं रोटी तोड़ के उसके मुंह में दे रहा हूं और वो रोटी तोड़ के मेरे मुंह में डाल रही है रोटी। मैं कहा यार बड़ी अच्छी, बड़ी टेस्टी, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है, तू एक काम कर रोटी और लेके आ। रोने लगी, कहती और रोटी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती घर में आटा नहीं है। और दोस्त, मैंने अपनी जेब में हाथ मारा तो मेरी जेब में 10 रुपए थे। मैंने उसे कहा कि मुझे एक बात बता, तेरी जिद थी कि मैं ड्यू सॉफ्ट करूं, तू मुझे एक बात बता, अब मैं करूं कि छोड़ दूं? कहती आप जो अपना बिजनेस चला रहे हो उसको करते कितने साल हो गए? मैंने कहा 5 साल मैंने सीखने में लगाए हैं और 7 साल मुझे करते हुए हो गए। कहती 12 साल हो गए? मैं यस। कहती हम भी 12 साल ड्यू सॉफ्ट में लगाएंगे, चाहे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, भूखा रहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 साल के बाद दिखाई देगा। क्योंकि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और शायद भगवान
कम रोटियां खिला के ही अपनी कीमत वसूल रहा है। अगर 10-20 दिन भूखे भी रहना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझ लूंगी कि कामयाब होने के लिए मैंने इतने व्रत रख लिए। दोस्त, वैसा भी वक्त निकला, उसके बाद मेरे को आज भी एक दिन याद है कि मैं घर पे आया, बार बार मुंह धो रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ, आईने के सामने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। मेरे को कहती क्या हो गया? मैंने कहा यार आज मैं पैदल आ रहा था, एक बंदे से लिफ्ट मांगी, उसने पास में कार खड़ी करी, धीरे से कांच उतारा, मुझे कहता कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने वहां जाना है। कहता शक्ल देखी है कार में बैठने वाली? मैं बार बार आईने में शक्ल देख रहा हूँ कि तूने ऐसा क्या देखा था मेरे अंदर की शादी के लिए हाँ कर दी थी। कहती दीवान साहब यही तो फर्क है, लोग ये समझते हैं कि नजरें बाहर का नजारा देखने के लिए मिली हैं, पर नजरें अंदर का नजारा देखने के लिए मिली हैं। मैंने तो बाहर से आपको देखा ही नहीं, मैंने तो ये देखा कि इस डब्बे के अंदर जो इंसान बैठा है वो बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्त, आज मालिक की कृपा है, मैं शुक्रगुजार हूं अपने ससुर जी का कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं दिया था, क्योंकि शायद पैसा दिया होता, मेहरबानी की रोटियों में इतना वजन होता है कि इंसान उठ नहीं पाता। सुख थोड़ी देर का ही होता है, लेकिन उसका जो भुगतान है पूरी जिंदगी करना पड़ता है। मैं थैंक्स हूं कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दिए होते तो मैं चैलेंज नहीं लेता, और जब मैं चैलेंज नहीं लेता तो मैं आगे नहीं बढ़ता। तो थैंक्स मेरे ससुर जी का, थैंक्स उन सब लोगों का जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे देख के ही पतली गली हो जाते थे, कहते थे आगे आदमी पकड़ने वाली मशीन। अगर वो लोगों ने मेरा मजाक ना उड़ाया होता तो दोस्त आज कंपनी के नंबर 1 लेवल पे संजय धीमान आपके सामने खड़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर मकान मालिक ठोकर ना मारता तो आज संजय धीमान अपने बाप को 2.5 करोड़ का बंगला गिफ्ट नहीं करता। अगर आज मकान मालिक ठोकर ना मारता तो संजय धीमान अपनी वाइफ को 2 करोड़ का बंगला गिफ्ट ना करता। मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का कि जिसने कांच नीचे करके ये कहा था कि शक्ल देखी है, और आज इसी शक्ल को देखने के लिए लोग 300, 500, 800, 1000 रुपया खर्चा करके आते हैं। दोस्त, पहले मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं करोड़पति कैसे होते हैं। मुझे ऐसे लगता शायद ये कोई खानदानी करोड़पति होते होंगे, ये कई पहाड़ों से टपकते होंगे, दूसरे देश से आते होंगे, समुद्रों में से निकलते होंगे, किसी अच्छे खेत में पैदा होते होंगे। लेकिन दोस्त नहीं, आज जब आईने के सामने खड़ा होता हूं तैयार होके, तो आईना सामने से आंख मार के कहता है संजय धीमान करोड़पति तेरे जैसे होते हैं यार। दोस्तों, ये विश्वास का खेल है। 3 दोस्त थे, धन, ज्ञान और विश्वास। तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे, एक साथ में रहते थे। एक समय आया उनके बिछड़ने का। तो धन ने कहा कि मैं अमीरों के घर में मिलूंगा, अमीरों की तिजोरियों में मिलूंगा, बैंकों में मिलूंगा। ज्ञान ने कहा मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लेना, क्लासेस में देख लेना, लाइब्रेरी में देख लेना, स्कूलों में देख लेना, यूनिवर्सिटियों में देख लेना, मैं वहां मिलूंगा। लेकिन जब विश्वास को पूछा कि तुम कहां मिलोगे, जिंदगी में हम दोबारा मिलेंगे तो कहां मिलेंगे, अपना अपना पता बताओ, तो विश्वास की नजरें झुकी हुई थी। कहता मेरे में यही एक समस्या है, अगर मैं एक बार चला जाऊं तो मैं वापिस कभी नहीं आता। तो विश्वास ने बोला, विश्वास ने जब ये बात बोली तो धन और ज्ञान ने उसके साथ वादा किया कि देख दोस्त, हम तेरे से आज वादा करते हैं, जहां तू नहीं होगा वहां हम भी नहीं होंगे। क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जिस तरह इस शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है, उसी तरह इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास की जरूरत होती है। दोस्त, एक चीज आपको बता दूं मैं, विश्वास वाले जो लोग होते हैं ना, वो तालियां ऐसे नहीं बजाते मुर्दों की तरह। क्योंकि मैं पहले बोलता हूं, ये मर्दों का काम है, मुर्दों का है ही नहीं। मुझे
कई मेरे दोस्त मिलते हैं, संजय धीमान बैक जा रहे हो बैक। मैं क्या मतलब, कहते लोगों की उम्र बढ़ती है, लोगों के चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, बूढ़े दिखाई देते हैं, तुम जवान लग रहे हो। इसका कारण क्या है? मैंने इसका कारण ड्यूस ऑफ, ये सिस्टम की ब्यूटी है, इसकी बदौलत मैं ऐसा दिखता हूं जो मुझे बूढ़ा ही नहीं होने देता। कहता ये क्या ड्यूस ऑफ? मैं कहा याद कर 15 साल पहले तेरे पास आया था मैं, तब तूने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं था। कहता नहीं यार। मैं कहा याद कर फलानी जगह पे मिले थे हम, मेरी डायरी में नोट है। कहता हाँ। मैं कहा देख, एक इंसान को मना करने का नतीजा देखा। 15 साल बाद आज तू देख ले, जब मैं आज से 15 साल पहले तेरे पास आया था, तेरे बाल बड़े थे, मेरे ख्याल बड़े थे, और इसी का नतीजा आज देख, तेरी दाढ़ी बड़ी है और मेरे पास गाड़ी बड़ी है। मैं मार्केट में गया, एक बंदे को प्लान किया, मैंने कहा, कहता ड्यूस ऑफ? मैं कहा हाँ। कहता मैंने नहीं करनी। मैं कहा क्यों? कहता मेरे बाप के पास बहुत जमीन है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरा बाप है ना बैठा। मैंने कहा यस दोस्त तू सही बोल रहा है, क्योंकि ड्यूस ऑफ तो तेरे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। ड्यूस ऑफ उन लोगों के लिए नहीं है जो बाप दादा और ससुर की प्रॉपर्टी पे कूदा करते हैं। अरे ड्यूस ऑफ तो उन मर्दों की है जो अपने बाप दादा को क्रॉस करने का दम रखते हैं। एक बंदा कहता है मेरे पास तो बहुत जमीन है, मैं 1-2 एकड़ बेच लूंगा, 50 एकड़ जमीन है, 1-2 एकड़ बेच लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं कहा यस, तेरे जैसे लोगों के लिए भी ड्यूस ऑफ नहीं है, क्योंकि तू अपने बाप और दादा की 50 एकड़ की जमीन के 48 एकड़ करना जानता है, और हम अपने बाप दादा की 50 एकड़ की जमीन का 101 एकड़ करना जानते हैं। एक बंदे ने कहा मुझे नहीं करनी, बहुत पैसा है, मेरे बाप के पास भी बहुत पैसा है। मैं कहा तेरे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। फिर तेरे बाप की अमीरी ने तुझे अपंग बना दिया, क्योंकि बहुत पैसा है तो कुछ कर नहीं पाएगा। तेरे बाप की अमीरी ने तुझे अपंग बना दिया, और मुझको देख, मेरे बाप की गरीबी ने मुझे दबंग बना दिया। कई बार होता है दोस्त, कई बार कोई लड़का या लड़की आगे बढ़ने की सोचते हैं तो घर वाले ही उनके लिए रोड़ा अड़ाते हैं, नहीं ये तो नहीं करेगा, नहीं लड़कियां बाहर नहीं जाती। दोस्तों कौन कहता है लड़कियां बाहर नहीं जाती? आज देखो, और मैं आपको, जेंट्स कितने हैं, मेल कितने बैठे हुए, जरा हाथ खड़ा करें। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एक यही इंडस्ट्री बची थी जिस इंडस्ट्री पे औरत का कब्जा नहीं था।